Welcome to Kadaka Pharma, where you get all updates of pharmacy dear students. डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ था मार्च 2024 में, उसका जो रिजल्ट है वो आ गया है। अब बोर्ड ने यहाँ पे 13 सितंबर 2024 एक लास्ट डेट दिया है रीवैल्यूएशन को अप्लाई करने की। अब जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रीवैल्यूएशन को अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि ग्रेस मार्क्स जो आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कितना मार्क्स अगर आपको ग्रेस मिल सकता है, इसके ऊपर ना न्यू सिलेबस वालों का जो अलग है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो उसका क्राइटेरिया बहुत अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। उसके बारे में मैं एक आधे वीडियो अपलोड किया हूँ कि कैसे मार्क्स दिया जाता है, कैसे मार्क्स विड्रा हो सकता है। ये जो सारे जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब जितने हमारे वर्ल्ड सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो रिवैल्यूएशन को अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितना मिल सकता है, किस कंडीशन में मिलता है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 जो दिसंबर है वो लास्ट डेट है। अब जो है 10 दिसंबर के अंदर अंदर 8-9 तारीख को जो है अगर आप रिजल्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अप्लाई कर दें। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, ये रिजल्ट आप देखें, आपका पेपर आप कंपेयर करें कि आपने एग्ज़ाम कैसा दिया है, खुद एवेल्यूएट करें कि आंसर भी अवेलेबल है वर्ल्ड सिलेबस का, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसका आप उसके हिसाब से अपना एक बार आंसर जो है क्वेश्चन पेपर लेके जो अटेंड किया है उसको एक बार खुद से एवेल्यूएट करें। तब जाके अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ मार्क्स आना है तो आप डेफिनेटली रिवैल्यूएशन को अप्लाई करो। हाँ, अगर कुछ आपको ये लग रहा है कि मेरे को ग्रेस आता तो पास हो जाता था, तो अब बोलता हूँ यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट के पीछे कितना ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे केटी का एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग ओल्ड सिलेबस से हैं। तो जब भी आप केटी का एग्जाम दोगे तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट के ऊपर ग्रेस सिर्फ 2 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लो अगर आप 4 सब्जेक्ट दे रहे हो या जितने भी आप सब्जेक्ट दे रहे हो, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको 2 नंबर ग्रेस मिलेगा। अगर आपके प्रैक्टिकल भी है समझ लो, तो प्रैक्टिकल पे भी आपको यहाँ पे 2 नंबर ग्रेस मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका जो वो फर्स्ट मान लो अगर आपका सेकेंड ईयर का आप एग्जाम दिए हो, सेकेंड ईयर के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स केटी हैं, आपके प्रैक्टिकल सभी क्लियर है, सिर्फ आपके थियरी ही यहाँ पे जो है वो 2 सब्जेक्ट्स बैक है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, ठीक है। अगर ये जो 4 नंबर है, अगर आप पासिंग के नज़दीक हो, अगर बोर्ड को ये लगता है कि ये 4 नंबर देने से अगर आप पास हो जाएगा, आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा, तो आपको जो है वो 4 नंबर जो हैं वो चाहे तो एक सब्जेक्ट को भी मिल सकते हैं, या वो 4 नंबर 2-2 या 3-1 ऐसा करके जो है आपको ग्रेस मिलेगा। ओवरऑल आपको यहाँ पे 4 नंबर ही ग्रेस रहेगा। अगर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के और प्लस ये 4 नंबर डालने से अगर आप पास हो रहे हो तभी आपको ये ग्रेस मिलेगा। 4 नंबर डालने पर भी अगर आप फेल हो रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ चलो, इसके अंदर से सिर्फ एक सब्जेक्ट पास हो रहा है, एक नहीं हो रहा बोले तो उस वक्त आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट के ऊपर 2 नंबर ग्रेस मिलेंगे। अगर आपका स्कोर 38 है तो ऑब्वियसली आपको 2 मार्क्स ग्रेस दिया जाएगा। अगर आपका एक सब्जेक्ट पहले से ही पास है, विदाउट ग्रेस पास हो गया, ये वाला 36 है, तो इस सिनारियो में अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको यहाँ पे 4 नंबर ग्रेस मिलेगा, तो क्या। तो ओवरऑल इन शॉर्ट ये है कि आपके रीवैल्यूएशन के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहे तो आपके एक सब्जेक्ट पे यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर आपको ग्रेस मिलने वाला है। जितने सब्जेक्ट्स रहेंगे उतना 2-2 मार्क्स आपको यहाँ पे ग्रेस मिलेगा। लेकिन ग्रेस आपको कब मिलेगा, जब ग्रेस डालने पर अगर आप पास होंगे तो ग्रेस दिया जाएगा। ग्रेस डालने पर भी अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको उस कंडीशन के अंदर ग्रेस नहीं मिलेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप किसी में से ऐसा कुछ रिजल्ट है, अगर कुछ नियर बाई है, तो अगर आप अच्छे खासे लिखे हो, और कुछ लोग यहाँ पे अच्छा खासा लिख के आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर हमने अच्छा लिखा था फिर भी हम फेल हो गए, तो आप डेफिनेटली अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप जो है वो रिवैल्यूएशन को अप्लाई करो। और एंड वी होप बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू।